सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना व शफीअना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि कल के एपिसोड में हमने अर्ज़ किया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को जो वाजिब करार दिया है, उसके वैसे तो बहुत सारे रीज़न हैं कि इंसान मुत्तक़ी बन जाए, अल्लाह का क़ुर्ब उसके दिल में आ जाए, अल्लाह का मुख़लिस बंदा बन जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के जो वाजिब होने की जो वजूहात हैं, जो वजह है, जो रीज़न है, वो बहुत ज़्यादा है कि इंसान अपने नफ्स का तज़किया कर सके। एक रीज़न तो ये भी है कि इंसान अपने नफ्स का तज़किया कर सके, यानी अपने आप को एक तरीके से ये हम कह सकते हैं कि गरीब की भूख का एहसास, जो एक एहसास होता है, उसको महसूस कर सके कि हकीकी मानों में अगर कोई बंदा गरीब है, मुफलिस है, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे दौलत दुनिया से नहीं दिया है, अगर उसके पास दौलत दुनिया नहीं है, अगर उसके पास अल्लाह की दी हुई चीज़ें नहीं हैं। चूँकि अगर अल्लाह किसी बंदे को खैर कसीर अता कर देता है, माल दुनिया अता कर देता है, कभी कभी शैतान के बहकावे में आकर इंसान के अंदर एक तकब्बुर जैसी सिफत का आगाज़ हो जाता है, इंसान के अंदर गुरूर एटीट्यूड पैदा हो जाता है। और इसीलिए कि जब इंसान के अंदर गुरूर और एटीट्यूड पैदा हो जाता है, घमंड पैदा हो जाता है, क्योंकि मैंने कल अर्ज़ किया था कि माह रमज़ानुल मुबारक में अगर इंसान अल्लाह के खुशनुदी के खातिर सदक़ा दे तो वो सदक़ा अल्लाह को बहुत पसंद है। क्योंकि जब कोई इंसान अल्लाह के लिए सदक़ा देता है तो अल्लाह के नज़दीक से नज़दीक तर वो बंदा होता चला जाता है। लेकिन अगर किसी के पास दौलत दुनिया है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर इंसान तुमसे कुछ सवाल करे तो उसे खाली न पलटाना, उसे खाली हाथ न जाने देना। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हारे दर पे सवाली बनकर आता है, इसीलिए मासूम का फरमान है, मासूम फरमाते हैं कि जब कोई तुम्हारे दरवाज़े पे आए तो अल्लाह के लिए सजदा करो, अल्लाह के लिए शुक्र अदा करो, अल्लाह से शुक्र तलब करो कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमें देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया। और जब कोई भी तुम्हारे दरवाज़े पे आए तुम सदका और खैरात उसे अता करो, ताकि वो सदका और खैरात तुम्हारे रब की खुशनुदी का सबब बने। अगर देने के बजाय इंसान एटीट्यूड और घमंड करेगा, अगर अपना अकड़ दिखाएगा, क्योंकि मौला फरमाते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि अकड़ना मुर्दों की सिफत है, इंसान कभी अकड़ा नहीं करते, यानी इंसान कभी घमंड एटीट्यूड नहीं करते हैं। क्योंकि खुद खुदा कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, के अल्लाह इस्तिकबार करने वालों को, अल्लाह घमंड करने वालों को, अल्लाह गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता है। और अगर कोई इंसान चाहता है कि अल्लाह उसे पसंद करे तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि माह रमज़ानुल मुबारक में वो लोगों की भूख और प्यास का एहसास करे। क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के वाजिब होने का रीज़न ये है। एक सबब ये भी हम कह सकते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक में हमें एक एहसास पैदा हो जाता है हमारे दिल में दूसरों की तरफ से कि यकीनन हम इतने भूखे हैं तो सामने वाला भी बहुत ज़्यादा भूखा होगा। और रही अल्लाह की दी हुई चीज़ों की बात, अगर अल्लाह ने हमें कुछ अता किया है तो खुदा का करोड़ों एहसान है। अगर इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने के साथ साथ अल्लाह की दी हुई चीज़ों को दूसरों को अता करेगा तो ये अमल खुदा के नज़दीक बहुत पसंद है। खुसूसन माह रमज़ान
रमज़ानुल मुबारक के अय्याम में जब इंसान अल्लाह की दी हुई चीज़ों को दूसरों के अंदर तकसीम करता है, दूसरों में तकसीम करता है, दूसरों के लिए ये सोचता है, महसूस करता है कि क्यों ना मैं अपनी दौलत को, अपने पैसे को, अपनी चीज़ों को दूसरों में तकसीम करूं, क्योंकि सामने वाला मोहताज है, मुफलिस है, गरीब है, ज़रूरतमंद है। अगर मैंने अपने माल से सामने वाले की मदद कर दी तो यकीनन मेरा खुदा मेरे इस अमल से राज़ी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इंसान अपने माल में दूसरों का हिस्सा समझता है तो फिर खुदा उस बंदे को हमेशा दुनिया और आखिरत दोनों जगह खुश रखता है, कामयाब रखता है, कामरान रखता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान अल्लाह की दी हुई चीज़ों पर घमंड करता है, गुरूर करता है, तकब्बुर करता है। देखिए, अगर कोई इंसान, एक मिसाल से मैं अपनी बात को वाज़ेह कर दूं कि जब एक इंसान अल्लाह की दी हुई दौलत उसके पास है, अल्लाह का दिया हुआ रुतबा उसके पास है, अल्लाह का दिया हुआ जाहो जलाल उसके पास है, तो अगर इंसान अपने दस्तरखान पे, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान दस्तरखान पे बैठा होता है और अगर कोई मांगने वाला आ जाता है तो हम उससे बहुत बुरी तरीके से बात करते हैं, उसे बहुत बुरा सलूक करते हैं। यानी हम ये जताना चाहते हैं कि जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं है। हम फरामोश कर जाते हैं कि देने वाला भी वही खालिक मुतलक है। अगर आज उसने मुझे अता किया है तो हो सकता है वो कल मुझसे छीन ले, क्योंकि खुदा कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि उसी के हाथ में इज़्ज़त है, उसी के हाथ में ज़िल्लत है, उसी के हाथ में खैर है। बेशक वो तमाम चीज़ों पर कुदरत रखने वाला परवरदिगार है। और इसीलिए कहा जाता है कि माह रमज़ानुल मुबारक में इंसान अपने नफ्स का तज़किया करे, अपने अंदर से ये गुरूर, ये तकब्बुर, ये घमंड, ये एटीट्यूड जैसी बुरी सिफात को निकाल दे, ताकि जैसे जैसे रफ्ता रफ्ता ये माह रमज़ानुल मुबारक का एक महीना धीरे धीरे गुजरता रहे तो उसके साथ साथ इंसान के अंदर की बदआमालियाँ, बुरे अफ़ाल और बुरी चीज़ें भी रफ्ता रफ्ता उसके अंदर से दूर होती रहें। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो रोज़ा मुसलमानों पे फ़र्ज़ करार दिया है, इस रोज़े का फ़कत जिस्मानी फ़ायदा नहीं है बल्कि रूहानी फ़ायदा भी है, मादी फ़ायदा भी है, मानवी फ़ायदा भी है। बहुत सारे माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के फ़ायदे हैं कि जब इंसान माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखता है, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि खुदा माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के ज़रिए से इंसान के अखलास को जानना चाहता है कि खुद इमाम, अगर इंसान माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है तो उसके ज़रिए से उसका इखलास जाना जाता है, यानी उसका इखलास समझ में आता है कि हकीकी मानों में। क्योंकि अगर इंसान नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, इबादत इलाहिया अंजाम देता है और तमाम नेकियों को अंजाम देता है, तो उन तमाम नेकियों के को अंजाम देने के बाद इंसान, यानी अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें एक्टिविटी करनी पड़ती है, यानी वज़ू करना पड़ता है, फिर मुसल्ला बिछाना पड़ता है, फिर 4 रकत चाहे नमाज हो, चाहे ज़ोहर की नमाज हो, चाहे मगरिब की 3 रकत हो, चाहे सुबह की 2 रकत हो, यानी हमें एक्टिविटी करनी पड़ती है। अपने आमाल के ज़रिए से, अपने वजूद के ज़रिए से ज़ाहिर करना पड़ता है कि हम नमाज सुबह अदा कर रहे हैं या नमाज ज़ोहरैन अदा कर रहे हैं। अगर हम हज पे जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें अपने पैसे को आमादा करना पड़ता है, पैसे को तैयार करना पड़ता है, फिर एक काफ़िला या वीज़ा टिकट निकालना पड़ता है, फिर हम हज बैतुल्लाह जाते हैं, वहाँ तवाफ़ करते हैं और वहाँ पे खुदाए मुतलक की याद को अपने दिल में ताज़ा करते हैं। यानी हर अमल के पीछे इंसान को एक्टिविटी करनी पड़ती है। लेकिन ये माह रमज़ानुल मुबारक का जो एक रोज़ा है, इसमें इंसान को कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती। इंसान बस अपने आप को खाने और पीने से दूर रखता है और तमाम हराम खरदा चीज़ों से अपने आप को बचाता है। और ये चीज़ें वो है क्योंकि जब इंसान माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखता है तो ये इखलास इस तरीके से इंसान का पता चलता है कि फिर उसे बताना नहीं पड़ता है कि मतलब मैं रोज़ा हूँ 4 लोगों के सामने बार बार उसे ये जाहिर नहीं करना पड़ता। यानी उसका रोज़ा भी, अगर वो रोज़ा रखता भी है तो वो किसके लिए रखता है? अपने खुदाए अज़्ज़ा वजल की क़ुर्बत के लिए रोज़ा रखता है। क्यों? क्योंकि मौला का फरमान है कि रोज़ा इखलास के लिए इम्तिहान है। यानी रोज़े के ज़रिए से इंसान का इखलास समझ में आता है कि इंसान के अंदर कितना खुलूस पाया जाता है, इंसान के अंदर कितना इखलास पाया जाता है। क्योंकि रोज़ा लोगों के इखलास को परखने के लिए रखा गया है। यानी आया इंसान ये रोज़े का जो अमल अंजाम दे रहा है ये खुदाए मुतलक के लिए अंजाम दे रहा है या दूसरों के लिए अंजाम दे रहा है। क्योंकि रोज़े के लिए इंसान को कोई अमाल अंजाम नहीं देना है,
बस अपने आप को कुछ चीज़ों से महरूम रखना है, कुछ चीज़ों से बचा के रखना है, गुनाहों से महफूज रखना है, अपने आप को खाने पीने की अशिया से महफूज रखना है। फिर अगर देखा जाए तो एक रीज़न तो ये है कि इंसान के अखलास को परखा जाता है माह रमज़ान मुबारक के रोज़ों के ज़रिए से। और दूसरा सबब ये सकता है कि माह रमज़ान मुबारक में जो अल्लाह ने रोज़े को वाजिब करार दिया, उसका एक रीज़न ये है कि रोज़ा अज़ाब इलाही के मुकाबले में एक ढाल है। यानी जब इंसान माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखता है तो उसके ज़रिए से इंसान अपने आप को अज़ाब आखिरत से महफूज रखता है। और जब इंसान अपने आप को अज़ाब आखिरत से महफूज रखता है तो यकीनन वो अल्लाह का क़ुर्ब भी पा लेता है, क्योंकि रोज़े के वाजिब होने की एक वजह यह भी है कि रोज़ा अज़ाब इलाही के मुकाबले में एक ढाल है और गुनाहों की बख्शिश का सबब है। यानी इंसान जितना रोज़ा रखेगा उतना वो अपने आप को अज़ाब आखिरत से महफूज रखेगा और उतना ही वो अपने आप के गुनाहों को, यानी जितना भी उसने गुनाहों को अंजाम दिया है उतने गुनाहों की वो बख्शिश करवा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि माह रमज़ान मुबारक में इंसान जब रोज़ा रखे तो इस तरीके से रोज़ा रखे कि उसके हर आमाल के ज़रिए से उसे आखिरत की याद ताज़ा होती रहे और वो अपने आप को खुदा का मुक़र्रब बना सके। खुदा से आखिर में यही दुआ है कि परवरदिगारा हमें बेहतरीन तरीके से आमाल खैर अंजाम देने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।